अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, निशांत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी शादी के 15वें दिन ही अपने पति की हत्या करवा दी। क्या आज का मर्द इतना कमजोर हो गया है जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर के खुदकुशी कर रहे हैं, या पत्नी इतना ताकतवर हो गई है जिसकी वजह से पति को मजबूरन एक कदम उठाना पड़ रहा है? जब जब स्त्री ने धर्म छोड़ा है, कभी उठा के इतिहास देख लो, हिस्ट्री देख लो, जब जब स्त्री स्वेच्छाचारिणी हुई है, जब जब स्त्री उग्र हुई है, जब जब स्त्री क्रोध किया है, 95% से अधिक स्त्रियों के जो इनके विवाह टूटते उनकी माएँ हैं जिम्मेदार। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, कोई भी बात होगी सीधा अपनी मम्मी को फोन करके, मम्मी पता है यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी पता है इन्होंने ये किया, मम्मी पता है इन्होंने ऐसा किया। हर एक चीज जाके आप गीत गा देते हो अपने घर में। ये जो रिश्तों को निगल रहा है ना, एक सबसे बड़ा दुर्गुण है जिसको कहते हैं ईगो। और ये ऐसा दुर्गुण है हमारे अंदर ही रहता है, स्त्री के शरीर के अंदर ही रहता है, पर उसे पता नहीं लगता कि उसको ईगो में आप ये कह रहे हैं कि आज के डेट में जो पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है, इसका मेन कारण है कि इसका शादी जो हो रही है उसमें इमोशन मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। वो एक डील हो रहा है कि इसके पास, लड़के के पास बहुत अच्छा पैसा है तो हम इसे शादी कर लेते हैं, फिर बाद में उस पैसे को अपनाने की तरफ लड़कियां फोकस ज़्यादा कर रही है। जैसे ही शरीर का आकर्षण धीरे धीरे थोड़ा कम होता जाता है और जब आप किसी के साथ रहने लग जाते हैं तो उस परिवार की एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ के कुछ नए लोगों की अपनी लाइफस्टाइल होती है, तो उसमें एडजस्ट कर पाना। भगवान ये कहते हैं, मैंने जो कहा है शास्त्र में, अगर तुम उसको मानते हो तो तुम मेरे लिए प्रिय हो, तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा। धर्म शब्द सबसे पहले आता है तो बनता है धर्म पत्नी, यानी जो पत्नी का रिश्ता होता है, धर्म के बगैर कुछ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। देखो, जो स्त्री अपने पति से तू तड़ा करके बात करे, जो स्त्री अपने पति पे हाथ उठा दे, वो स्त्री अपने पति की हत्या भी करवा सकती है या कर सकती है। विवाह के बाद भी जो स्त्री बेटी रह जाती है, विवाह के बाद भी जो स्त्री बहन रह जाती है, उसका घर बर्बाद है। विवाह के बाद स्त्री सिर्फ पत्नी होती है। जी, मेरा सवाल है, मैंने भी जब भी इस तरह के 5-6 खबरें पढ़ी हूँ अभी फ़िलहाल, आपने जिसका नाम दिया अतुल सुभाष, मानव शर्मा, इस तरह के जो भी 5-6 जो केसेस आए हैं, पुनीत खुराना हो गए, इस टाइप के जो भी केसेस हैं, मैंने इसको पढ़ा और इस केस में एक ही चीज़ दिया जा रहा है कि शादी के बाद अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर के ये लोग खुदकुशी किए हैं। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि क्या आज का मर्द इतना कमज़ोर हो गया है जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर के खुदकुशी कर रहे हैं, या पत्नी इतना ताकतवर हो गई है जिसकी वजह से पति को मजबूरन एक कदम उठाना पड़ रहा है? देखो सुरभि जी, कि जो विवाह है, विवाह धर्म से जुड़ा हुआ एक अनुष्ठान है, एक धार्मिक रीति रिवाज है। जी जी, मैं पहले ही बोला हूँ धर्म, तो इसमें 2 लोग होते हैं जो इस धर्म का निर्वाह कर, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो आती है कहीं, एक पूरा घर परिवार कुनबा छोड़ के आती है और एक नए घर में, नए परिवार में एडजस्ट होना होता है उसको। तो तुम देखोगी शुरुआत के कुछ महीने, कुछ साल थोड़ा सा बड़े ठीक ठाक से चलते, कुछ नया नया होता है, तो इस रिश्ते में जो मुख्य होता है, जो सबसे बड़ा क्रेज होता है, जी, आकर्षण की, इस रिश्ते की शुरुआत होती है एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना, नई नई शादी होती है तो फिजिकल अट्रैक्शन। तो कोई भी आकर्षण होता है वो एक लिमिटेड, उसका जो पीक होता है एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। तो तुमने देखा जो नए नए जोड़े होते हैं, नवविवाहित होते हैं, शुरुआत के 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बड़ा प्यार दिखेगा, बड़ा वो खुशी दिखेगी, बड़ा अटैचमेंट दिखेगा। जैसे ही शरीर का आकर्षण धीरे धीरे थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि चीज़ें आम हो जाती है जी, उपलब्ध है, जब मर्जी आपको वो चीज़ उपलब्ध होती है। और जब आप किसी के साथ रहने लग जाते हो तो उस परिवार की अपनी एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ के कुछ नए लोगों की अपनी लाइफस्टाइल होती है, तो उसमें एडजस्ट कर पाना कई लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर होते तो भी इंसान है। तो बेसिक चीज़ें तो लगभग सबकी एक जैसी होती हैं, पर ऐसा हर परिवार में, हर फैमिली में नहीं होता है। कई ऐसे भी देखोगे, ऐसी स्त्रियां होती हैं इनका जो वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी होता है, खुशहाल होता है, पर उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर आज अभी मैं बता रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है,
एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो यहाँ का यूथ है, वो सब मेरे से बड़े अटैच रहते हैं, मेरे मित्र हैं। तो अपनी लगभग कह लो कि जो ऐसी अंतरंग बातें हैं वो मुझसे शेयर करते हैं। तो उनको बेचारों को उनको मैं गाइड भी करता हूँ और वो बड़ी खुशहाल रहते हैं। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है मेरे से आके शेयर करते हैं। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूँगा, वो एक बार उसका अपनी वाइफ से एक डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसी सिलसिले में कोर्ट में गया हुआ था। कह रहा भैया 95% से ज़्यादा केसेस यही हैं हस्बैंड वाइफ के। सवाल यही तो है कि आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है? ये विवाद होने की सिर्फ एक ही वजह है, वो है धर्म का जीवन में ना होना। मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक जो विवाह होता है, एक हमारा ऐसा रीति रिवाज कल्चर है जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ है। माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा, मौसी मौसा, दादी दादा, नानी नाना, मामी मामा, दुनिया के जितने रिश्ते हैं तुम्हें सब ऐसे सुनने को मिलेंगे। पर दुनिया का पहला ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे पहले धर्म शब्द आता है। धर्म शब्द सबसे पहले आता है तो बनता है धर्म पत्नी, यानी जो पत्नी का रिश्ता होता है, धर्म के बगैर कुछ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि धर्म विहीन जब स्त्री हो जाती है तो वो धर्म पत्नी नहीं रहती। इसीलिए आज इस रिश्तों का इतना बुरा हाल हो रहा है, रिश्तों में इतना टकराव जो देखने को मिल रहा है, सिर्फ यही वजह, उसकी मूल है, उस रिश्ते का प्राण ही निकल गया है। वो रिश्ते में प्राण ही नहीं है, निष्प्राण है धर्म। और धर्म क्या कहता है? तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है। जी। जब स्त्री धर्म छोड़ती है, जब जब स्त्री ने धर्म छोड़ा है, कभी उठा के इतिहास देख लो, हिस्ट्री देख लो, जब जब स्त्री स्वेच्छाचारिणी हुई है, जब जब स्त्री उग्र हुई है, जब जब स्त्री क्रोध किया है स्त्री ने। एक्चुअल में दुर्गुण जो होते हैं ना, शुरू शुरू में दिखते नहीं है, जब आप साथ रहने लग जाते हो ना तो इंसान की अच्छाई बुराई सब दिखने लग जाती है। स्त्री का क्रोधी स्वभाव की स्त्री, ईगो वाली स्त्री, झूठ बोलने वाली स्त्री आज की शूर्पणखा के समान है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शूर्पणखा का अवगुण देखो क्या है। रामचरितमानस में तुमने सुना होगा, पंचवटी में भगवान राम माँ जानकी के साथ बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी सेवा में खड़े हैं, सुरक्षा में। उसी समय शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, रावण की बहन है, आती है। तो सबसे पहले शूर्पणखा का सबसे बड़ा फर्क है, शूर्पणखा झूठ बोलती और शूर्पणखा समाज में अपने आप को छुपा के रखती है। एक्चुअल में अपना कैरेक्टर छुपा के रखती है शूर्पणखा। शूर्पणखा ने जहाँ उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, शूर्पणखा अपनी असली औकात दिखाती है। तो शूर्पणखा ये स्थिति है, सबसे पहले झूठ बोलती है, शूर्पणखा क्रोध करती है, शूर्पणखा में ईगो है। और शूर्पणखा का जब वासना का प्रतीक है, शूर्पणखा की जब वासना नहीं पूरी होती, उसकी कामना जब नहीं पूरी होती है, तो वासना रूपी शूर्पणखा सीधे भगवान पे अटैक करती है, भक्ति पे अटैक करती है, अधर्म का रास्ता चुनती है, धर्म पे आक्रमण करती है। यानी कि शूर्पणखा एक ऐसी स्त्री जो धर्म विहीन है। और कोई भी स्त्री धर्म छोड़ेगी तो इस समाज में पतन के रास्ते पे खुद भी जाएगी और अपने पूरे समूल को लेके जाएगी, समूल नाश कर देती है ऐसी स्त्री। तो शूर्पणखा आती तो सबसे पहले झूठ क्या बोलती है कि वो शादीशुदा नहीं है। हाँ, कि मैं तो कुंवारी हूँ, मैं देखो कितनी सुंदर हूँ और मैं कुंवारी हूँ, जबकि वो विधवा होती है। उसके पति को रावण ने ही मारा हुआ होता है। आते ही सबसे पहले भगवान से बात करती है, फिर लक्ष्मण पर जाते, लक्ष्मण जी कहते हैं देखो तुम मेरे पास सुख तो मिलेगा नहीं, मैं तो वैसे भी इनका दास हूँ और दास की पत्नी बन के तुम्हें क्या दास्तां तो निभानी है। राजा है वो तो कई विवाह कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ। फिर हो जाती है। ये जितनी स्त्रियां हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब शूर्पणखा जैसी हैं। इनका एक चीज़ कॉमन देखो, इनके पति के अलावा भी कई संबंध हैं, कई पुरुषों से बातें करती है। शूर्पणखा को देखो, राम जी से भी बात करी, लक्ष्मण जी से भी बात करी, एक ही साथ। ऐसी स्त्रियों को ज़रा सा भी शर्म नहीं होती है, वो एक साथ कई पुरुषों से बात करती है और एक पति अभी छोड़ा नहीं, मरा नहीं, तब तक उधर से दूसरे प्रोजेक्ट पे चालू है। अब यहाँ पे शूर्पणखा का जो है असली जो है कैरेक्टर पैदा होता है। जैसे ही शूर्पणखा रूपी स्त्री की वासना या उसकी कामना पूरी नहीं होती, क्रोध करती है। तो क्रोध करती है तो क्या करती जानते हो? भक्ति पे प्रहार करती है। शूर्पणखा रूपी स्त्री
भक्ति के मारे, यानी भक्ति को ही खत्म करना चाहती, समाप्त करना चाहती, यानी अधर्मी है, अधर्म का प्रतीक है शूर्पणखा। और ऐसी स्त्री का क्या अंत में हश्र क्या होता है, यानी कि ऐसी स्त्री दोनों कुलों का नाश करती है, एक जहां से आई है और एक जहां गई है, दोनों कुल का नाश करके रख देती है, अपकृति करती है। तो शूर्पणखा रूपी स्त्रियां ये जितनी हैं, ये कुलटाएं आज भी हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इनको विवाह का मतलब ये होता है कि बस एक स्त्री पुरुष का मिलन, और ये स्त्री जैसा अपने अनुसार चाहती कि लोग चलें। अगर ऐसा विरोध होता तुरंत धर्म कर्म न्याय लेने सीधे प्रहार करती है, और उसको कोई फर्क नहीं। तुमने रिकॉर्डिंग सुनी होगी इनकी, जो अभी ये मॉडल टाउन वाला लड़का है, जो क्या मानव शर्मा नाम है ना, जिसकी वो भी बड़ी गालियां बक रही है, रिकॉर्डिंग है उसमें, तुमने देखा होगा। You want divorce or not? You want I do divorce or want not? divorce, I guess. तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, खींच के चाटना पड़ेगा सामने अगर आएगा तो, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ। I'm the boss to do that. ये सिर्फ धन पैसा लालच इसके लिए मरते हैं, इनको कोई और मतलब नहीं होता है। ये पति वती ये सब क्या चीज़ है। आप ये कह रहे हैं कि आज के डेट में जो पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है, इसका मेन कारण है कि इसका शादी जो हो रही है उसमें इमोशन मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। वो एक डील हो रहा है कि इसके पास, लड़के के पास बहुत अच्छा पैसा है तो हम इसे शादी कर लेते हैं, फिर बाद में उस पैसे को अपनाने की तरफ लड़कियां फोकस ज़्यादा कर रही है। इस वजह से आपसी विवाद बढ़ रहा है, और इस तरफ से जो सुसाइड की जो केसें आ रही हैं, इसका वजह ये है। एक होता ना, तो रिश्ते कुछ होते हैं जी। कुछ दो ही प्रकार के रिश्ते होते हैं इस दुनिया में, एक खून का रिश्ता और एक प्रेम का रिश्ता। जी। प्रेम का रिश्ता जिसमें मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपका खून का रिश्ता नहीं है। खून के रिश्ते में प्रेम भी होता है। रिश्ते को, हर रिश्ते में एक जो कॉमन होता है प्रेम होता है। जी। एक होता है खून का रिश्ता जिसमें माता पिता भाई बहन ये हो गए, और एक होता है प्रेम का रिश्ता जिसमें दोस्त गर्लफ्रेंड पत्नी ये रिश्ते आते हैं, जिसमें आपके कॉलेज के दोस्त हो गए, जहाँ काम करते हो वहाँ के दोस्त हो गए, उसमें लड़के लड़कियाँ सब, प्रेमिका पत्नी भी उसी में आते हैं। इनका खून का रिश्ता नहीं होता, पर रिश्ते सभी बड़े होते हैं और अहमियत कितनी रखते हैं ज़िंदगी में दोनों। जैसे माता पिता खून का रिश्ता, पर इसमें एक बदलाव होता है। स्त्री के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। उसके जितने खून के रिश्ते अपने होते हैं वो सब छोड़ती है, और छोड़ के एक ऐसे रिश्ते में आती जो जहाँ पे ब्लड रिलेशन एक भी नहीं होता उसका। जी। सिर्फ और सिर्फ प्रेम का रिश्ता होता है। यानी उसके सास ससुर से खून का रिश्ता नहीं है, उसके पति से भी खून का रिश्ता नहीं है। जी। जितने रिश्ते हैं सारे सिर्फ प्रेम के हैं। जी। जी। यानी प्रेम नहीं है तो उन रिश्तों में टकराव, उन रिश्तों में बिखराव 100% होना तय है। जी। अब ये रुकता कैसे है? तो तुमने देखा होगा जब विवाह होता है, मैंने क्यों कहा कि ये जो विवाह है एक धार्मिक रीति रिवाज है। उसमें क्या किया जाता है जानते हो? पिता अपने ही खून के रिश्ते को, यानी अपनी बेटी को दूसरे के हाथ में सौंपता है, और जानते हो वहाँ पे साक्षी कौन होता है? अग्निदेव। मंत्र पढ़े जाते हैं देवताओं को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर मंत्र पढ़ के लड़की का पिता अपनी बेटी का हाथ, अपनी लड़की का हाथ किसी पराये पुरुष के हाथ में देता है। अब देखो, मैंने कहा ना, मंत्र पढ़े जाते हैं, देवताओं को साक्षी मान के किया जाता है, और उसका दान करता है जिसको कन्यादान बोलते हैं। जी। यानी कि अब वो मेरी नहीं है, अब वो तुम्हारी है, तो इसके हाथ में देता। उसको भी जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है। स्त्री का हाथ मेरे हाथ में दिया गया, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, पर अब वो मेरी पत्नी है। पर जैसे ही वो स्त्री आती है, अगर वो गुणहीन है, दुर्गुणों की भंडार है, वो कोई भी हो, गुणहीन है, दुर्गुणों की भंडार है, सद्गुण नहीं है उसके अंदर, जाएगी। चूँकि उसका मुख्य पति होता है और माँ बाप भी कहते हैं अरे एंजॉय करने दो, और वो क्रेज़ होता है, नई नई जवानी होती है सब, तो वो अपनी जो सेक्सुअल ज़िंदगी लाइफ होती है ज़्यादातर वही क्रेज़ रहता है। वो डिज़ायर होता है खूब, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 2 महीना 3 महीना। अब यहाँ से जब उसका क्रेज़ ख़त्म होता, धीरे धीरे कोई भी सुख हो उसका थोड़ा सा क्रेज़ कम होने लगता है। आकर्षण जो है, शारीरिक आकर्षण कम होने लगता है। उसकी जगह पे अपनापन, ये मेरी पत्नी है,
ये जीवन भर साथ रहना है, इससे मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। तो शारीरिक आकर्षण कम होता है, पर हृदय से आकर्षण, हृदय से रिश्ते मजबूत बनते हैं। अब तुम इसका उदाहरण अभी हाथ के हाथ दे देता हूँ। तुमने देखा कई बार आजकल इंस्टाग्राम पे वो रील आती है, देखो 80 90 95 साल का एक वृद्ध व्यक्ति, झुको ही कमर, उसके पीछे एक वैसे ही 90 के आसपास की एक बूढ़ी स्त्री, जी। उसका हाथ पकड़ के वो चल रहा है। अब तुम बताओ 20 साल से उन लोगों का कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है, फिर भी वो लेके चल रहा है। क्या है? प्रेम, जी। धर्म है उसमें। वो जानता है मेरी अर्धांगिनी पत्नी, उस स्त्री ने भी उस पुरुष के साथ पूरी जिंदगी धर्म के अनुसार गुजारी है। तो ये देखने को मिलता। पर अब इसका उल्टा है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल, ऐसे रिश्ते चलते हैं, और वो भी कलह भरे हुए होते हैं। तो चूंकि जब स्त्री प्रेमिका होती है तो सब कहते हैं अरे अभी ऐसा है, बाद में जब विवाह हो जाए सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जैसा होता वैसा रहता है। 15 साल की आयु तक जिसको जो बनना है बन गया, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत थोड़ा बहुत कभी हो जाए। अगर वो स्त्री दुर्गुणी है, वो जहाँ जाएगी थोड़े दिन के बाद वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। देखो, मैंने बताया धर्म की बात है, मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर स्त्री को दान दिया जाता है। विवाह के बाद भी जो स्त्री बेटी रह जाती है, विवाह के बाद भी जो स्त्री बहन रह जाती है, उसका घर बर्बाद है। विवाह के बाद स्त्री सिर्फ पत्नी होती है और कुछ समय बाद माँ बनती है। स्त्री के जीवन के जो सबसे बड़े जो बदलाव होते हैं, जो होता है ये होता है। अब इसमें मैं धर्म को ला रहा हूँ, और धर्म क्या कहता है? चूंकि दान दिया है वेद मंत्र पढ़ के आपके पिता ने, हमारा शास्त्र क्या कहता है? एक स्त्री से, ये जो तुम्हारा पति है यही तुम्हारा भगवान है। पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, इन परमेश्वर सोना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पत्नी का जो एक धर्म है उसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। यदि केवल अपने पति को भगवान मानकर और उनकी आराधना में, तो वो मोक्ष पदवी भी प्राप्त करती है और जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। पातिव्रत धर्म में बड़ी भारी सामर्थ्य है। भगवान कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कही हुई बात मानना। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति ये नहीं है कि अगरबत्ती दिखा रहे हो, लड्डू चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो। ये भगवान सारे दुनिया के जो चीज़ें चढ़ा रहे हो वो भी तो भगवान की है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ये कहते हैं, मैंने जो कहा है शास्त्र में, अगर तुम उसको मानते हो तो तुम मेरे लिए प्रिय हो, तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा। तो तुमने इसलिए देखा होगा कि जो स्त्रियां पति को भगवान परमेश्वर मान के, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती, अरे जिसका पति मारता हो, जिसका पति ऐसा हो वैसा हो, ये सब चीज़ नहीं। कंडीशन अप्लाई नहीं है, ये व्यापार नहीं हो रहा है, ये रिश्ते हैं। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, पर स्त्रियां तपाक दे देती हैं। जैसे कई बार मैंने देखा हो, कई स्त्रियों से कहो, जैसे कोई उदाहरण देते हैं ना, अरे तुम देखो माँ जानकी को देखो, भगवान राम को कैसे सेवा, माँ पार्वती को देखो, भगवान शिव का। तो जानती स्त्रियां तपाक से जवाब देती हैं, तुम पहले राम तो बनो, मैं सीता बन जाऊंगी। इसलिए मैं उदाहरण न माँ जानकी का देता हूँ, न माँ पार्वती का देता हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ रावण की पत्नी का, मैं उदाहरण देता हूँ मेघनाथ की पत्नी का, मैं उदाहरण देता हूँ जालंधर महान राक्षस बलशाली उसकी पत्नी वृंदा का। ये पापियों की पत्नियों का उदाहरण देता हूँ। रावण को तो जानती हो जी, कितनी पत्नियां पहले ही से थी, मंदोदरी मुख्य पटरानी थी, उसके बावजूद दूसरे की विवाहिता पत्नी उठा के ले आया। पर तुमने कभी देखा मंदोदरी को रावण से झगड़ते हुए, लड़ते हुए? वो सिर्फ इस बात के लिए चिंतित रहती थी कि जिनको ले आए हो अपहरित करके, मैं जानती हूँ वो कौन है और उनके जो पति हैं कहीं तुम्हारा वध न कर दे, इसलिए कहती थी इनको वापस कर दो। तो क्या कहता था मंदोदरी, नहीं बस थोड़े दिन रुक जाओ, मैं समझा के देख लेता हूँ, अगर मान जाती नहीं तो वापस कर दूँगा। पर कभी मंदोदरी को तुमने कभी रावण से लड़ते झगड़ते नहीं देखा होगा। इससे बड़ा दुख क्या होता है यार किसी स्त्री के लिए, पर सह गई। जितनी महान पतिव्रताएं स्त्रियां हैं, जिनके सद्गुणों की भंडार स्त्रियां हैं, वो अपने पति के सुख के लिए, अपने दुख
जीरो कर देती हैं। इसी को ईश्वर की आराधना करते हैं। ऐसी स्त्रियों से भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कि मैं जो कह रहा हूं मेरी मानो ना मानो ये तुम्हारा काम है, पर मैं रामायण से कोट रहा। अब मेघनाद के ऊपर आ जाओ। मेघनाद भी पुत्र है, जी। सगा बेटा है रावण का, अपने बाप से लड़ते हो गया। अरे कैसे बाप हो तुम, दूसरे की पत्नी उठा लाए, मैं तुम्हारे इस पाप में भागी नहीं बनूंगा। धर्म का अक्षरशः पालन कर रहा है, पिता का धर्म, पुत्र धर्म का पालन। मैं, ये मेरे पिता मेरे भगवान है, वो जो कर रहे हैं उनका फल वो पाएंगे, पर मैं इनका भक्त हूँ, इनका पुत्र हूँ, मेरे पिता के ऊपर आक्षेप लगाने का मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है। भगवान इसलिए खुश था, इसलिए तरा मेघनाद, और उसने अपने पिता की तरफ से लड़ा भगवान से। और देखो, राक्षस कुल के हैं दोनों, रावण राक्षस, मेघनाद राक्षस, पर दोनों बेटों को तुमने कभी अपने रावण से लड़ते झगड़ते नहीं देखोगी कि मेरी माँ की सौतन उठा के लाए, वो भी विवाहिता पत्नी दूसरे, कुछ नहीं। रावण के कर्म रावण के, इनके खुद के कर्म खुद के। पुत्र धर्म विधिवत निभाया मेघनाद ने और अक्षय कुमार ने। अब आओ मेघनाद की पत्नी सुलोचना, महान पतिव्रता स्त्री। जानते हो, कभी तुमने सुना मेघनाद से ये कहती हो कि अरे तुम्हारा बाप किसी की विवाहिता पत्नी उठा के लाया है, तुम क्यों जा रहे हो मरने, मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी। सुलोचना तिलक करती है मेघनाद का, अपने पति का, आर्यपुत्र जाओ युद्ध करो। ये होती है पत्नी, इसको कहते हैं पातिव्रत्य। और सुनो जी, इसका पातिव्रत्य ही था सुलोचना का कि लक्ष्मण जी को उसने मूर्छित कर दिया। एक्चुअल में ये दो पतिव्रताओं की लड़ाई थी ना। मेघनाद इंद्र को जीत लिया था यार, इंद्रजीत बोलते हैं, उनका नाम पर है। लक्ष्मण जी भी पूरी पृथ्वी का भार अपने शीश पे धारण करते हैं। दोनों महान बलशाली, पर दो पतिव्रताओं स्त्रियों की लड़ाई थी। एक सुलोचना पति के साथ रह के पातिव्रत निभा रही है, और लक्ष्मण जी की पत्नी माँ उर्मिला पति से दूर रह के पातिव्रत निभा रही। पति के साथ रह के पातिव्रत निभाना तो थोड़ा आसान होता है, पर पति से दूर रह के पातिव्रत निभाना सबसे कठिन कार्य है एक स्त्री के लिए, वो भी नवविवाहिता। और माँ उर्मिला ने ऐसा पातिव्रत निभाया कि अंत में मेघनाद मारा गया। एक ये स्त्रियां हैं, कैसी विषम परिस्थितियों में रह रही हैं, पर इनके मुंह से एक शिकायत का शब्द नहीं सुनोगे। समझिए, ये होता पातिव्रत, ये स्त्रियों की शक्ति है। अब उसका जरा वृंदा की बात करता हूं। सती वृंदा, जालंधर, इतना महापापी राक्षस, पर इसके अपनी पति के पातिव्रत के बल पे देवताओं से लड़ जाता था। कहते हैं वृंदा के सुहाग चिन्ह बिंदी ऐसे फेंक देती थी, अस्त्र शस्त्र बन के देवताओं के ऊपर टूट पड़ते थे। कंगन फेंक देती थी अपने पति के लिए, हे भगवान, अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा अपने पति के अलावा किसी का चिंतन भी ना किया हो तो मेरे पति की रक्षा करना। सारे देवता हार जाते थे। ये पतिव्रता एक स्त्री का ये शक्ति है। विवाह के बाद भी स्त्री अगर बेटी है तो अपने मायके में जाके रहेगी। विवाह के बाद भी स्त्री अगर बहन है अपने मायके में रहेगी। वो विवाह के लिए बनी ही नहीं। ऐसी स्त्रियों के कई पति होते हैं, वो जीवन विवाह करती हैं। और बता रहा हूँ, ऐसी स्त्रियाँ, रियली बता रहा हूँ, एक मैंने सुना है अनिरुद्धाचार्य जी ऐसी स्त्रियों के बारे में बताते हैं कि 95% से अधिक स्त्रियों के जो इनके विवाह टूटते हैं उनकी माएँ हैं जिम्मेदार। घर बर्बाद करने में उसकी मम्मी का सबसे बड़ा हाथ होता है। जैसे आप अपनी बेटी से बात करती हो ना दिन भर 2-2 घंटे पंचायत, जानते हो ये जो माएँ हैं, अच्छा ये बात उस स्त्री से कह के दे रहे तेरी माँ की वजह से तेरा रिश्ता खत्म, बोल के दिखा दो, भाई से चीख पड़ेगी, खबरदार मेरी माँ के बारे में मत बोलना। इतना बड़ा सत्य वो स्त्री ग्रहण ही नहीं करती, उसके गले पचता ही नहीं है, और एक माँ रूपी पनौती अपने जीवन में पाल के रखती है और वो वहीं रहती है। वो माँ क्या करती है, जैसे एजेंट नहीं सुने हैं, एजेंट होते हैं, शब्द नहीं, बड़े 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 खराब शब्द में दलाल बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना। जैसे पता लगा, अच्छा जैसे ही पता लग जाता है इससे रिश्ते खत्म होने वाले हैं, उसमें लग जाएगी हटाना छोड़ना हटाना। ऐसी स्त्रियों की प्रोफाइल तुम्हें जितनी मैट्रिमोनियल साइट है सब पे मिलेगी, और मोहल्ले के जितने मंदिर होते हैं ना छोटे छोटे, उन पंडितों के पास इनकी प्रोफाइल होती है। इतना दावे के साथ आप इस बात को कैसे कह सकते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास में इस बात का? तुम्हें बता रहा हूँ, ये जितनी ये बंदों का नाम लिया है ना, ये जी, अतुल सुभाष और मानव शर्मा, ये जितने बंदे मरे हैं, आप उठा के देखो इनकी सारी की सारी जो स्त्रियां, आप देखो यूट्यूब पे उठा के देखो ना, मैंने तो मामा सगे मामा से रिश्ता,
कितने सारे, ये बता दो ना, टॉप की कुलटाएं हैं ये सब सुर्पणखाएं हैं कलयुग की। सुर्पणखा मरी नहीं है, इस कई स्त्रियों के अंदर बैठी हुई है सुर्पणखा, और ये कभी मरेगी भी नहीं। हाँ, सुर्पणखा हमेशा जीवित रहेगी, दोनों कुलों का जो है वो नष्ट करके अपने मायके में बैठी रहती है, और वहीं से उसका, अरे यार, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 8 साल, कोई 9 साल किस इंसान के साथ रहो, और उसके बाद फिर से तुम्हारी माँ एक नया तुम्हारे लिए जुगाड़ खोजती है। फिर उसके बाद एक बार बता रहा हूँ, एक दोस्त है मेरा, उसने मेरे को एक रील भेजी। लड़का जानते हो क्या कह रहा है? कोर्ट में केस गया, मेंटेनेंस दूंगा पर साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि वो 4 साल हो गया, 3 साल अलग रही, लगा ही नहीं कि वो शादीशुदा है, वो कुंवारी लड़की बनकर मायके में घूम रही थी। सुर्पणखाएं जितनी होती हैं ये बड़ी शातिर होती है, तिकड़मबाजी, ये 2 मिल के काम करती है। सुर्पणखा के पीछे रावण था ना, ऐसे ही ऐसी सुर्पणखा के पीछे जो आज की सुर्पणखा, उनके पीछे इनकी माँ होती है, और फिर बाद में पीछे परिवार पूरा होता है। और ये जो माएँ होती हैं ये पूरे घर की मालकिन, मुखिया होती हैं, जबकि शास्त्र कहता है घर का मुखिया मर्द होना चाहिए। जिस घर में स्त्री, जिस घर की मालकिन स्त्री, वो घर हमेशा बर्बाद रहेगा। देखो, जो स्त्री अपने पति से तू तड़ा करके बात करे, जो स्त्री अपने पति पे हाथ उठा दे, वो स्त्री अपने पति की हत्या भी करवा सकती है या कर सकती है। बहुत बिरले होते हैं जो ऐसे स्त्रियों से बच जाते हैं। वो स्त्री चलता फिरता पाप का पुंज होती है, छुप के रहती है, पर उसके कुकृत्य, उसकी चरित्रहीनता कभी नहीं रुकती। तो जितना तुमने देखा इन स्त्रियों में सबसे इनका चरित्रहीनता सबसे कॉमन गुण है। ये विवाह के बाद भी इनके जितने तुमने देखो, फरार भाग रही थी, ये अतुल सुभाष में उठा के देख लो, सबको सब यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हाँ, वो तो खबरें तो हैं। इनका कॉमन गुण है, इनका बिल्कुल कॉमन है, ये चरित्रहीनता इनका कॉमन गुण है। तो और ये क्रोधी स्वभाव की होती है, क्रोध इनका सबसे पहला। झूठ बहुत बोलती हैं, लोभी होती हैं, पैसे पे नज़र रहती है, धन पे नज़र रहती है। और इनका साथ साथ जब इनको पता लग गया कि अब इससे रिश्ता ख़त्म, तो जितना मैक्सिमम जो भी मिल गया, उसके बाद फिर इनका नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाता है। इसकी माँ जो है इनकी सूत्रधार होती है। अब ऐसी स्त्रियों के लिए ऊपर से क्या देवता उतर के आएंगे इनसे विवाह करने या इनका जीवन सुखमय बनाने के लिए? तो ये हाल है। तो आपने कुल मिलाकर के ये जो कहा, जो भी शादीशुदा लाइफ में जितनी भी परेशानी आती है, इसके सारे मतलब दोषी, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार औरतें हैं। 100%। देखो, अधर्म, मुख्य कारण अधर्म है, क्योंकि ये धर्म का रिश्ता है, ये रिश्ते में धर्म है। ये धर्म जब निकल गया तो बचा क्या? और मैं सच में अपील करता हूँ यार, मत मरो इन कुलटाओं के लिए। तुम तो बल्कि इनके मन की ये कामना भी पूरी कर रहे हो भाई। सुर्पणखाओं के लिए जान दी जाती है क्या? जियो यार, लड़ो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर अभी कुछ लोग ऐसे हों जो इनका ऐसा लग रहा है भाई मेरे से मिलो, कमेंट करके बताना, मैं सच बता रहा हूँ, बचा लूँगा तुम्हें। इतना विश्वास करता हूँ, बचा लूँगा तुम्हें। पर इन कुलटाओं के लिए जान मत देना। ये तुम जान देंगे क्या क्या, ये बड़ी खुश होती हैं। इनके तो तुमने मन की मुराद पूरी कर दी मेरे भाइयों, मैं रियली बता रहा हूँ। ऐसी स्त्रियाँ ना इतनी प्रसन्न होती हैं। ये जितने मरे हैं ना, मैं रियली बता, इनका सेलिब्रेशन चल रहा होता है ऊपर कैमरे के आगे और लोगों के आगे नौटंकी करती है, तो इनका सेलिब्रेशन। तो आपके कहने का मतलब कि शादीशुदा स्त्रियों को अपने मैके से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए? मेरे कहने का मतलब नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ जो शास्त्र कहता है वही मानो। मैं कौन होता हूँ कहने वाला यार। माँ जानकी, भगवान राम ने जब त्याग किया अयोध्या में से, कौन गया माँ जानकी को मदद करने? कोई गया? माँ जानकी संदेश भिजवाया किसी को, आओ मुझे यहाँ। उन्होंने तो संदेश भिजवाया ही नहीं ना अपने माँ बाप को। पर लोगों ने पूछा नहीं कि अयोध्या में भगवान राम लक्ष्मण जी छोड़ के आए, तो पूछा नहीं होगा अयोध्या में जानकी कहाँ है? हाँ, लोगों ने पूछा तो बताया होगा ना, भगवान ने त्याग कर दिया। सिर्फ अयोध्या वाले को पता था, उनके अरे मैके वाले क्यों? मायके को नहीं पता? क्या बातें करती, मायके वालों को ही पता लगा। उन्होंने संदेशा नहीं 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 नहीं, ये सबको पता है संदेशा, ये चीजें छुपती हैं, सबको संदेशा पहुंच जाता है। अंत समय में जब माँ जानकी दरबार में आई थी, राजा जनक भी बैठे थे वहां, पर उस पिता को देखो बीच में। तुमने कभी सुना राजा जनक ने भगवान राम अपने दामाद के लिए कोई एक शब्द बोला हो? जिसने उनकी बेटी त्याग कर दी हो, उसमें सगर्भा स्त्री, जुड़वा बच्चे माँ के गर्भ में,
पर पिता ने कभी अपमानजनक शब्द नहीं बोला। उनके माँ जानकी के मायके से किसी ने भगवान राम के लिए इतना, और आजकल की स्त्री होती तो देखो ना, ये होता धर्म, इनको बोलते हैं स्त्री, तभी हम पूजते हैं इन माओं। और ऐसी माओं के घर में लव कुश जैसे तेजस्वी महान पुरुषों का जन्म होता है, समझी। आपके घर में लड़की है? हाँ। आप अपनी बेटी से बात नहीं करते कभी? करते हैं। शादी के बाद बात तो नहीं करना चाहिए, आपने कहा माँ से नहीं, दूरी बात करना और इन्फ्लुएंस करने में फर्क होता है। मेरे जीवन में भी अगर या मेरी बेटी जन्म ऐसा आता है तो मैं वही चीज़ें करता हूँ जो मेरा शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, उससे बाहर जाता ही नहीं। देखो, मायके में बात करने का मतलब ये नहीं है, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। जैसे हम लोगों से बात करते हैं, ऐसे बेटी या दामाद से बात करना ये कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। पर उनके जो अपनी बेटी के जो ससुराल के निर्णय हैं उनमें मेरा हस्तक्षेप करना या मेरे जीवन में ताक झांक करना, कोई भी निर्णय हो, इवन वहाँ का कोई भी छोटा छोटा निर्णय, अगर बेटी कहती है कि पापा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बेटा देखो तुम्हारा वो ससुराल का निर्णय, वहीं अपने ससुर तुम्हारे निर्णय लेंगे या तुम्हारा पति निर्णय लेगा, उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, आप वहीं रखो। अगर कोई शिकायत आ जाती है कि पापा ये हो गया वो हो गया, तो बेटा यहाँ ये सब चीज़ें नहीं, अपने ससुर से कहो, अपने पति से कहो। मैं कौन होता हूँ? मैंने तो दान कर दिया तुम्हें, मंत्र पढ़ के मैंने माँ जानकी का दे दिया, कोई नहीं गया, नहीं न माँ के ससुराल से न माँ के मायके से। कथा तुम्हें पता है, ज़्यादा डिटेल में जी, अब मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनाता हूँ। माँ सती, भगवान शिव की पार्वती से पहले माँ सती थी जी। वही माँ सती का जब शरीर का त्याग करते दोबारा पार्वती के रूप में जन्म, फिर वही भगवान शिव से विवाह होता है। माँ सती ऐसी, देखो ये होती हैं माँ। भगवान जब अवतार लेते हैं तो जब माँ मेरी अवतार लेती है तो माँ बताती है कि जब मैं पुत्री थी तो कैसी और अब पत्नी हूँ तो कैसी। माँ सती को पता था कि भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया, पर तब कभी तुमने सुना कि माँ सती ने भगवान शिव को छोड़ के गई? साथ में रहती थी। ये होता है स्त्री का धर्म। माँ सती ने ये पता लगा कि उनके पिता ने यानी भगवान शिव के ससुर ने एक यज्ञ किया जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित है, पर मेरे पति को नहीं बुलाया है। इस बात से क्रुद्ध हो गई, मेरे पति का अपमान, सबको बुलाया मेरे पति को नहीं बुलाया। और जानबूझ के भगवान शिव के ससुर ने किसी बात पे उनसे रुष्ट थे, जानबूझ के ये आयोजन किया भगवान शिव को अपमानित करने के लिए। माँ सती ने कहा कि नहीं, भगवान ने कहा कि भाई सब देवता उधर ही से जा रहे थे कैलाश के ऊपर से। तो माँ सती ने पूछा ये देवता कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ कराया, वहाँ जा रहे थे। कह रहे यज्ञ कराया तो मुझे भी बुलाया होगा, आपको भी बुलाया होगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं बुलाया। माँ सती ने पूछा क्यों? कहना कोई थोड़ा सा किसी बात से नाराज़ थे, वो थोड़ा लंबी कथा हो जाएगी, तो किस बात से नाराज़ थे फिर कभी करेंगे, तो इसलिए नहीं बुलाया। तो कह रहे ऐसा कैसे? मैं जाके अपने पिता से पूछूंगी। किसके? देखो यही पतिव्रता स्त्री ने अपना धर्म जो निभाया कि पति के सम्मान के लिए लड़ने अपने मायके जा रही है, और वहाँ गई, सब लोगों ने अपमानजनक, उनकी बहनों ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया माँ सती के लिए। सती ने अपने पति के अपमान का बदला ऐसे लिया, इतना अभद्र भाषा बोली अपने पिता दक्ष प्रजापति के लिए कि क्या बोलूँ मैं। दक्ष प्रजापति दम वो हो गए, माँ का ऐसे आवेश में बोल रही है, संबोधन उंगली उठा के, मुझे शर्म आती है कि तुम्हारे शुक्र से मैं पैदा हुई हूँ। ये होती पतिव्रता स्त्री, ये होती पतिव्रता नारी। पति ही भगवान है, कहाँ गया पिता। और आजकल की स्त्रियां, माँ बड़ी है पिता बड़ा है, उनको कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं है, तो पति ही भगवान है। माँ सती ने प्रूफ करके दिखाया। और माँ जानकी ने, मेरे पति ने त्याग कर दिया, मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगी, न माता न पिता न दुनिया, पति ने ही छोड़ दिया तो समझिए। और माँ सती पति ने त्याग कर दिया फिर भी साथ रह रही, नहीं गई। राजा उत्तानपाद ध्रुव के पिता, 2 पत्नियां थी, पहली पत्नी का त्याग कर दिया, छोड़ जा कहीं कुटिया में रहती थी। पर कभी तुमने नहीं सुना होगा कि राजा उत्तानपाद की जो पहली पत्नी थी, अपने पुत्र ध्रुव के मन में अपने पिता के लिए कोई भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर दी कि पुत्र के हृदय में पिता के प्रति विद्रोह पैदा हो। ये सब स्त्रियां महान स्त्रियां। और उसका फल क्या हुआ? राजा उत्तानपाद दोबारा लेके आए, क्योंकि माँ, उनका सुनीति नाम था, माँ सुनीति ने
पातिव्रत का पालन किया और अपने पुत्र के साथ रही, पुत्र को सही संस्कार दिए, शिक्षा दिया। और वही पुत्र, देखो ऐसी स्त्रियों का पुत्र कह रहा हूँ, ध्रुव जैसे बालक को जन्म देती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, जो अपने पति का मान सम्मान बचा के रखती है। ऐसी स्त्री ने ध्रुव जैसे बालक को जन्म दिया और वही ध्रुव आगे चल के भगवान को प्राप्त करते हैं और भगवान आके ध्रुव की माँ को दर्शन देते हैं और वही ध्रुव फिर राजा बनते हैं। ये होता पतिव्रता स्त्री, जिस घर में होती है यह कुल और वो कुल दोनों कुलों को तार देती है। पर ये जो कुलटाएं हैं जिनका नाम ले रही हो, ये कुल वो कुल सब, ये लोग परलोक सब बिगाड़ लिया इन्होंने। इनके जीवन में कभी भी सम्मान काटा मार दो, और जिसके जीवन में सम्मान न हो, क्या है क्या, ये शाम विद्या तपो न दानम गुणम न शीलम, वो है क्या इस धरती पे मृग के पशु के समान है। ये सारी स्त्रियां पशुवत हैं। तो सीधे जान लो, शुरू का ही डेमो हो, जो स्त्री पति को तू तड़ा कर दे विवाह के बाद, तो स्त्री अपने पति पे हाथ उठा दे, समझ जाओ तुम्हारी जान खतरे में है। ऐसी स्त्री आगे चल के तुम्हारी हत्या करवा सकती है, कर भी सकती है। और जानते हो ये कौन, उसके अंदर दुर्गुणों का भंडार भरा रहता है, और ये किसी एक की कभी नहीं होती, ये कई पुरुषों के साथ संसर्ग करती है। अरे ये साला गर्भ है स्त्री का, कूड़ेदान नहीं है, साफ रखो इसको। यहाँ महापुरुषों को जन्म देने के लिए ये जन्मस्थली है महापुरुषों की, गर्भाशय स्त्री का। समाज को क्या दोगी तुम? दुष्ट, अपने जैसी दुष्ट स्त्री जो आगे चल के वही तुम्हारी परंपरा निभाएगी। तो इसलिए संस्कार, और संस्कार का मतलब शास्त्र, शास्त्र का मतलब भगवान। अरे छोटी सी जिंदगी है यार, छोटी सी जिंदगी है, दुख सहने पे तो धर्म। आपतकाल परखिय चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। मतलब विषम परिस्थिति, आपतकाल का मतलब विपत्ति नहीं, विषम परिस्थितियों में भी अपने धर्म को बचाए रखो। विषम परिस्थिति यानी पति कभी आपको कुछ बोलता है, डांटता, फटकारता है, करता है, तो ये विषम परिस्थिति आपको क्योंकि पीड़ा होती है सुन के, तो धीरज, सबसे पहले आपका धैर्य, सह लो। धर्म नहीं छोड़ना है, मेरा पति है, भगवान है मेरा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि मेरे भगवान रुष्ट हों। मित्र, आपके बुरे वक्त में कौन कौन खड़ा है? आपका मित्र कौन है? आपका धर्म। स्त्री का मित्र उसका धर्म होता है, उसका पति होता है, भगवान होते हैं। सह लो। ये धर्म मतलब ये जो बातें बता रहा हूँ इस शास्त्र की बात है। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सारे जो क्लेश है जीवन में, इसको खत्म करने का एक ही रास्ता है, वो है धर्म। कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, और हो तो बता दो। अगर दूसरा विकल्प है कोर्ट है, वहाँ जाओ, ये वो लड़ाई झगड़ा, और कुछ नहीं मिलना है। तुम इनको इतने पैसे दो, तुम इतने पैसे दे दो, ये बस वही जो वो चाहती थी। फिर उनके बाद नया हंट शुरू, नया शिकार की तलाश में। माँ बैठी है, हाँ बेटी वो रहा, मार गोली। अरे यार, मैं कह रहा हूँ उन माओं ने धरती पे पाप का पुंज, कितने पाप करोगी और कितने पाप कराओगी अपनी बेटियों से। सहना नहीं सिखाती हो, सहना सीखो। मेरी माँ है, पढ़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। जानते हो मेरी वाइफ एक बार गई गाँव में कि देखो बेटा, पति है, आदमी जो होते हैं ना, कभी कोई ऐसी चीज़ सुनो करो तो धैर्य रखना, कभी छोड़ना मत, कभी दूर मत जाना। स्त्री का विवाह सिर्फ एक बार होता है। तो गांव में तुमने देखा होगा, स्त्रियां ऐसे किसी वजह से भी जो भी है पति छोड़ देते थे, कभी दूसरा विवाह नहीं करते, किसी पुरुष के साथ ऐसा कोई वो नहीं करते थे। विवाह के बाद की बात कर रहा हूँ। पर आजकल रहते पति के रहते दूसरे जगह। और ठीक है, ये जो पति के रहते दूसरे जगह जा रही है वो गलत है, लेकिन पति अगर उसको छोड़ दे रहा है, उसको मैके भी नहीं जाना चाहिए। तो सवाल ऐसे कि ऐसे कंडीशन में वो स्त्री जाएगी कहाँ? अगर पति उसको छोड़ करके दूसरी शादी कर लेता है, फिर वो स्त्री को क्या करना चाहिए? अरे छोड़ेगा क्यों यार, दूसरा विवाह कर रहा है तो छोड़ थोड़ी रहा है। रो ना, दुख ही तो होगा, तकलीफ होगा, रो होगी। वैसे भी तो छोड़ के जाओगे तो भी तो वो बात तो हुई, तब भी तो कर ही रहा है। बदल क्या रहा है? तुम जा रही हो, अब तुम्हारे लिए छोड़ के जाने तैश में आके अब तुम्हारा जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी यहाँ से जाने के बाद। अजीब विडंबना है, सोचते भी नहीं। माएँ, उनके पिता, उनके भाई नहीं सोचते, अरे मेरी बहन है, विवाह हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम सोचते हो क्या करवा रहे हो, क्या कर रहे हो? संयम नहीं है जीवन में, न सहने की धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं तो है क्या तुम्हारे पास यार? इतनी सी कोई भी बात हो। अरे कई मेरे दोस्त बताते हैं, कई बार भैया कह रहे हैं कि एक तो अभी एक लड़का बता रहा था कि भैया एक
ज़्यादातर मैंने कहा लड़ाई होती कि कह रहा भैया कई बार ऐसे ओला उबर बुक करता हूँ ना, अब ओला उबर मान लो कोई टाइम दिया 5 बजे का, गर्लफ्रेंड से मिलना है जी। और ओला उबर पहले क्या होता था, कह रहा भैया जैसे कई बार बुक किया तो 10 मिनट दिखा रहा है, 10 मिनट बाद भी वो फ़ोन करता था कि हाँ भैया कहाँ, पहले पूछते थे ओला उबर वाले कहाँ जाना है, जैसे तुमने डेस्टिनेशन बताया मुझे साउथ दिल्ली जाना, नहीं भैया मैंने कैंसिल कर दिया, अब दोबारा फिर से बुक हो रही है, अब फिर फिर 15 मिनट दिखा रहा है, पहले कैब कम हुआ, इस बात के कहाँ रह गए, अरे ओला बुक किया उबर बुक किया वो कैंसिल कर दिया, इस बात के लिए लड़ाई। ये देखो जीवन में बता रहा हूँ, स्त्री इस बात के लिए लड़ रही है जो कॉमन बात है, कॉमन चीज़ है। तो ये यहीं से ये डेमो होता है, पर इंसान को लगता है नहीं यार ये तो नॉर्मल बात है, पर जब आगे चल के वही स्त्री विवाह कर लेती है तो असली रूप तब दिखाती है। तो मैं यही कहूँगा जो आज का यूथ है, भाई मत मरो इनके लिए तुम मर के कहाँ जा रहे हो यार, अपना ये लोग पर लोग तुम बिगाड़ रहे हो, वो तो खैर है ही यहाँ की इस पृथ्वी में भार, वो जहाँ जाएंगी गंध घोलेंगी, क्यों मर रहे हो उनके लिए, उनके मन की मुराद पूरी कर रहे हो। तो ये स्त्रियों के ऐसी स्त्री कुलटाओं के गुण हैं, ये सुपर्णखा हमेशा रहेगी, हर युग में रहेगी और भरमार है। तो इनका जो समाधान एक ही है, इनके जो माता पिता हैं बचपन से ही रामायण श्रीमद् भागवत इनकी कथा सुनाएं। स्त्री विवाह जब थोड़ी बड़ी हो, विवाह क्या होता है, माँ जानकी का चरित्र, माँ पार्वती का चरित्र, माँ उर्मिला जी का, माँ अनुसुईया जी का तुमने महान पतिव्रता स्त्री, जहाँ अनुसुईया जी को अत्रि ऋषि के पत्नी थी, भगवान राम जाके प्रणाम करते हैं उनके पति को, ऐसी स्त्री के पति हैं जो अत्रि ऋषि। और माँ जानकी, सृष्टि की रचयिता माँ जानकी जाके प्रणाम करती हैं अपनी ही, अगर देखा जाए तो सृष्टि की रचना तो सुने, अनुसुईया जी भी तो उन्हीं की बेटी हुई, पर माँ जब लीला करने आई है तो इस पतिव्रता स्त्री माँ अनुसुईया के पैर छूती हैं। अब तुम बताओ, आदिशक्ति माँ जगदम्बा एक साधारण सी इस पृथ्वी लोक की एक स्त्री के पैर छू रही है, ये जानते हो क्यों छू रही है? सिर्फ एक वजह कि वो महान पतिव्रता स्त्री है, अपने पति के अलावा किसी को जानती, भगवान है उसका पति। कहते हैं अनुसुईया जी जब कहते हैं अत्रि ऋषि बहुत वृद्ध हो गए, तो अत्रि ऋषि का नियम था वो स्नान करने जाते थे, तो जब वृद्ध हो गए तो थोड़ा आने जाने में उनको परेशानी होती थी, तो अनुसुईया जी गई और माँ गंगा से हाथ जोड़कर बोली ऐसे, बोले हे माँ मेरे पति वृद्ध हो गए हैं, अगर मैंने पातिव्रत धर्म का पालन सही से किया हो तो माँ मेरी आश्रम से होकर बहो। तो वही कहते हैं गंगा जी की एक धारा वहाँ से बटी और अत्रि ऋषि के आश्रम से बहती हुई, जिसका नाम मंदाकिनी है, वो अनुसुईया जी के कहने पे ये पतिव्रता स्त्री का तेज होता है। तो देखो इसका समाधान सिर्फ एक है, लोग अपनी बेटियों को पातिव्रत की शिक्षा दें, जिसमें माँ जानकी का चरित्र सिखाएं सुनाएं, माँ पार्वती का, माँ सती का, माँ उर्मिला का, माँ सुलोचना का, मेघनाथ की पत्नी माँ, जितनी पतिव्रता स्त्रियाँ हो चाहे उनके पति कितने भी दुष्ट हो, उनके लिए माँ का संबोधन करो, माँ वृंदा जालंधर की पत्नी। तो जब इनके चरित्र सुनाओगे प्लस स्त्री धर्म की शिक्षा दोगे, बताओगे, और उसके लिए सबसे बढ़िया रामायण, अनुसुईया चरित्र सुनाओ। माँ जानकी ने बहुत सारे सवाल किए, तो वहाँ पे माँ अनुसुईया जानते हो क्या कहती हैं माँ जानकी से कि बेटी आने वाले समय में स्त्रियाँ, कलयुग की स्त्रियाँ तेरा नाम लेके पातिव्रत धर्म निभाएंगी, पर तूने पूछा है तो तेरे माध्यम से मैं जगत की स्त्रियों के लिए बताती। फिर माँ अनुसुईया ने माँ जानकी को पातिव्रत धर्म की कुछ मूल बातें बताईं, जिसको अनुसुईया गीता के नाम से कई आजकल के संत बोलते हो, जो माँ जानकी के साथ माँ अनुसुईया का वार्तालाप, उसको अनुसुईया गीता बोलते हैं। जीवन अभी देखो सुख से ना भर जाए तो मेरा नाम बदल देना। समाज में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां आज भी हैं जो शादीशुदा भी है, लेकिन फिर भी वो अपने मायके में रह रही हैं, उनको अपने पति से बनती नहीं है, जिस वजह से चाहे उनके बीच में आपसी विवाद पहले हुआ है जिसकी वजह से वो जाके बैठी है, लेकिन अभी उनका रिश्ता खराब नहीं हुआ है, मतलब वो अभी तक उनके बीच में डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए, अगला स्टेप उनका क्या होगा? एक शब्द है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। अगर वो स्त्री सही है, किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई है
तो उसे लौट जाना चाहिए। अगर उसका पति इस बात से पुष्टि हो जाती है कि नहीं मेरी पत्नी सही है और वीर होगा तो क्षमा कर देगा, और स्त्री सही है तो क्षमा मिल जाएगी। मैं कहता देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो रिश्तों को निगल रहा है ना, एक सबसे बड़ा दुर्गुण है जिसको कहते हैं ईगो। और ये ऐसा दुर्गुण है हमारे अंदर ही रहता है, स्त्री के शरीर के अंदर ही रहता है, पर उसे पता नहीं लगता कि उसको ईगो में मर। लेकिन ईगो तो सर दोनों में हो सकता है ना, क्या पता उस पुरुष में भी अब ईगो देखो हो। तुम यहाँ पे जब ये बात उठाती हो कि हाँ। समानांतर, हाँ अभी मैंने स्त्री धर्म की बात की, सब चीज इतनी बात की, अब यहाँ पे लीप पोत के बराबर हो जाए। सुनो सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो, लीप पोत के बराबर नहीं करना चाहिए। आपने सब कुछ, मैंने बहुत बढ़िया सवाल किया। नहीं, आप कंपैरिजन देखो सुनो, कंपैरिजन नहीं करी, मैं कह रही कि सपोज दैट कि स्त्रियां एक बार अपने आप को मतलब गिल्ट फील कर रही है कि मैंने गलती किया है, हाँ। और वो यहाँ से जा रही है माफी मांगने के लिए, लेकिन पति के अंदर ईगो हो और वो उसे माफ ना करे तो क्या करना नहीं चाहिए? देखो ईगो, मैं अभी क्या कहा कि पति को अगर मैंने कहा वो स्त्री किसी और पुरुष के संपर्क में नहीं आई है, मैं ऐसा उसके कुछ बाद नहीं, की बात तो कर रही हूँ। लौट जाना चाहिए। और देखो करता है नहीं करता इसमें क्यों जाते हो, आप अपना धर्म निभाओ ना यार, आप सही हो ना, अपना धर्म निभाओ ना, भगवान देख रहा है ना। आपको दंड, आप धर्म का पालन करो। अगर आपके मन में गिल्ट है, आपको पश्चाताप अपने किए का, क्या हो गया यार, क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये तो मानव अच्छे लोगों का गुण है। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि माँ सती जानती हैं कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, फिर भी छोड़ नहीं, साथ में बैठी है और अपने पति के लिए लड़ने गई है, और ऐसे पति ने त्याग कर दिया, अब बताओ, और किससे, अपने बाप से। उसमें मत जाओ क्षमा करता नहीं का, क्या होगा, नहीं क्षमा किया तो वैसे भी तो बैठी हो, क्या पता बन जाए बात। बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। इंसान है यार, किसी के मन में प्रेम होगा तो 100% आहत हुआ होगा। अरे कोई भी गलती की है, मान लो तुमने, मान लो तुमसे गलती हुई, आहत हुआ होगा। बार बार प्रयास करने से उसके मन में विश्वास हो जाता है कि यार बार बार कह रही है, लगता है अब ठीक हो गई है। ये विश्वास इसी से पैदा होगा ना। तुम मान लो अपने, तुम पापा से कोई बात हो जाए, पापा क्षमा कर दो, एक बार नहीं करे, भाग यहाँ से, ये हो गए, फिर आते पापा क्षमा कर दो, अरे भाग यहाँ से, फिर पापा, ऐसे करते, अरे प्रेम होगा है तो प्रयास करते रहना चाहिए, अच्छा काम प्रयास करो। तुम्हारा भगवान ही तो है, हमारे भगवान हमसे ना नहीं मिलते हैं, नहीं करते, हम डेली पूजा करते हैं ना भगवान की, भगवान कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन, कभी तो कृपा करेंगे, तो हम छोड़ थोड़ी देते हैं। ऐसे ही तुम्हारा भगवान है, लौट जाओ। तो अगर तुम्हारी ऐसी कोई मित्र है, उसको कहना कि लौट जा, और नहीं हो तो मेरे से मिलवाना, मैं उसे समझाऊंगा। मित्र को तो मैं समझा लूंगी, आप सोसाइटी के नहीं बाकी, समझे तो भी मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ, ले आना यहाँ पे। मैं बाकी कोई औरतों के पॉडकास्ट लिए करना मांग जरूरी रही नहीं, थी। हम बैठ के वैसे बात हाँ, करें। लेकिन मैं बाकी औरतों के लिए कह मैं रही तुम्हें थी, बता उनको रहा एक मैसेज हूँ, मिल जाए। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे यहीं पे जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ के कितने लड़कों की ज़िंदगी मैंने बनाई है, कितने पुत्रों को उनके पिताओं से, और आज वो श्रवण कुमार की तरह वो जीवन जी रहे हैं अपने पिता के लिए। बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसी स्त्रियाँ जिनका स्थिति डामाडोल थी, कई बार शिकायत पहुँची मेरे पे, जैसे कि भैया ऐसे है वैसे ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, बोल दिया, तुम्हारा पति तो भगवान है तुम्हारा, इतना सा बात नहीं सह सकती क्या है। मैंने कहा प्यार करते हैं, हाँ करते तो हैं, बस ख़त्म बात। पति अपनी पत्नी को बच्चे की तरह प्रेम करता है। बच्चा होता ना, जैसे ये खा ले, क्या खाएगी, ये खा ले, ये पहन ले, ये ले ले, वो ले ले, बच्चे की तरह, यही तो है प्रेम। आ जाओ, क्या हो गया, बच्चे नाराज हो जाते हैं, बाप मार देता है, तब एक क्रिया पढ़ता नहीं, दे नहीं करता, वो करता, बाप आता है ना, बेटा पापा सॉरी। ऐसे स्त्री कितनी खूबसूरत लगती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, हो गई गलती, सॉरी, ये सिखाओ, बताओ। तो उनका माँ जानकी का उदाहरण दो, माँ अनुसुईया का, माँ सती का, माँ पार्वती का, माँ सुलोचना का, माँ उर्मिला का, माँ वृंदा का उदाहरण दो, महान स्त्रियों के, जिनकी हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, सिर्फ एक ही बात कॉमन है, वो पतिव्रता स्त्रियों, पति को ही भगवान मानती हैं, और देवता डरते हैं उनसे। और ये जो आजकल की हैं, देवता तो छोड़ो, ये यहाँ पे इस धरती का वो कचरा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा है। और जिम्मेदार इनकी, सबसे पहले इसकी इनकी माँ, फिर उनका पिता, फिर बाकी उसकी श्रृंखला चली जाती है। मैके के सभी रिश्तेदार होते हैं इसके लिए जिम्मेदार। सबसे पहले माँ उसकी, क्योंकि हर मम्मी आज ये बोल दिया, मम्मी आज वो कह दिया, मम्मी वो कह दिया, यही शुरू होता है। ऐसे कैसे बोल दिया तुमने मेरी बेटी को, ऐसे क्यों कर दिया मेरी बेटी को, बताओ। इसके ससुराल के निर्णय वहाँ मायके में बैठ के तय हो रहा है, भेजा ही क्यों, रखो घर में अपने,
आज घर में रहती तभी तो घर में बैठी हैं। आज जितनी मरे हैं ना ये सब भी मैके में तो है, और जितने हरामी लौंडे मोहल्ले में सबकी नज़र होगी। शरीफ तो जाने से रहे, वो तो जोर से हट। ये है हाल। तुमने देखा वो शेर या बाघ चीते, हाँ उसमें भैंसों किस झुंड में जानते हो किस पे आक्रमण करते हैं? जो घायल पशु होता है, जिसकी टांग टूटी होती है, जिसे पहले से किसी शेर ने आक्रमण करके घायल किया होता, जो भाग नहीं सकता, ये वो ऐसे शिकार होती है। लकड़बग्घे उस हिरन के पीछे या हिरनी के पीछे जाते हैं जो बिल्कुल आसान शिकार होती है। अच्छा शिकार क्या होती है, पहले ही से ऐसी होती है, उनको तो बच्चे ये होता है। आदमी छोटा है तो बाकी ज़रूरतें भी तो कहीं ना कहीं पूरी होती है ना। तो ऑफिस में काम करती हैं तो या तो वहाँ जहाँ भी अड़ोस पड़ोस कहीं भी कुछ भी। तो ये तुमने देखा अपने मामा से लगी हुई थी लड़की। बताओ मामा, भय भगवान, घोर कलयुग। और सबके एक चीज़ कॉमन है, ऐसी स्त्रियाँ चरित्रहीन होती हैं। तो कुल मिला के धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही रक्षा कर सकता, धर्म ही बचा सकता है इससे। तो जितने माता पिता हैं अपनी बेटियों को शिक्षित करें, विवाह से पहले पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, इसका ज्ञान दें। धर्म से, रामायण से, भागवत से, शिव महापुराण से, श्रीमद् देवी भागवत से, तो ये चीज़ें सब ठीक हो सकती हैं, बहुत कम हो जाएगी।